हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बाय बीके। और आज हम पढ़ेंगे प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट का हो चाहे वो सेंट्रल का, तो यह पॉइंट या टॉपिक आपके एग्ज़ाम से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें क्वेश्चन के साथ साथ हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और यूजफुल रहने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बिना कुछ देर के हुए आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विज्ञान। विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की, तो जिसकी स्थापना हुई थी वह हुई थी 1957, 1957 इसकी स्थापना हुई। और यह जो दिया जाता है यह 7 क्षेत्र में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में? 7 क्षेत्रों में। कौन कौन से हैं? विज्ञान, चिकित्सा, भौतिकी, इंजीनियरिंग, गणित, पर्यावरण, रसायन। ये जो 7 क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा, भौतिकी, इंजीनियरिंग, गणित, पर्यावरण, रसायन, और यह 7 क्षेत्र विज्ञान यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में तो दिया जाता है। और विज्ञान के कितने क्षेत्र हैं? 7। अगर हम बात करें इसमें राशि कितनी जाती है, तो इसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने? 5 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। और यह 45 वर्ष से कम उम्र के भारतीयों को, 45 वर्ष से जितने भी भारतीय कम हैं उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विज्ञान के क्षेत्र में। और टोटली 7 क्षेत्रों में 1957 में इसकी शुरुआत हुई, 45 वर्ष से कम उम्र के। ये आपको 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नेशनल अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा। नेशनल अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा। अगर हम बात करें यहाँ पर ऑस्कर पुरस्कार की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 16 मई 1929 को। 16 मई 1929 को इसकी स्थापना हुई थी। और यह फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है, यानी कि पुरस्कार है। और इसके जो प्रथम भारतीय विजेता थे वह थे भानु अथैया प्रथम भारतीय विजेता थे, जिन्हें यह किसके लिए मिला था? जिन्हें यह मिला था गांधी फिल्म के कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए। गांधी फिल्म के कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए इन्हें प्रदान किया गया। गांधी फिल्म की बात करें तो यह जो बनी थी 1983, 1983 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नेशनल अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें कलिंग पुरस्कार की, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? 1952, 1952 में कलिंग पुरस्कार की स्थापना हुई थी। और इसकी जो प्रमुख भूमिका है इसे प्रदान करने के लिए वह है कलिंग फाउंडेशन इसकी प्रमुख भूमिका है इसे प्रदान करने के लिए। और जो कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक कौन थे? बीजू पटनायक कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक थे। अगर बात करें यह दिया कब जाता है? स्थापना हुई थी 1952। यह दिया जाता है विज्ञान दिवस, विश्व विज्ञान दिवस, प्रतिवर्ष यह विश्व विज्ञान दिवस पर दिया जाता है। और विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और यह भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। अगर हम बात करें बीजू पटनायक की, तो बीजू पटनायक जो हैं वह उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, यानी कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री या उड़ीसा के। अगर हम बात करें यहाँ पर उड़ीसा की हम यहाँ पर अगर बात करें उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। इसके मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। और इसके जो राज्यपाल हैं गणेशी लाल उड़ीसा के राज्यपाल और नवीन पटनायक मुख्यमंत्री, भुवनेश्वर इसकी राजधानी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी,
विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। हमने इसमें से एक प्रश्न में से आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करें जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, कृषि के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगर हम बात करें नॉर्मन बोरलॉग की, तो नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। हरित क्रांति का पिता कहा जाता है किसको? नॉर्मन बोरलॉग को। और ये कहाँ के थे? यह अमेरिका के थे। जिन्हें हरित क्रांति का पिता कहा जाता है अमेरिका के थे। और नोबेल पुरस्कार इन्हें कृषि के क्षेत्र में मिला था। नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था जो किस क्षेत्र में मिला था? कृषि के क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल ने अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार स्थापित किया था। अगर हम बात करें नोबेल पुरस्कार की, नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी यह हुई थी 1991। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल ने नोबेल पुरस्कार यानी कि अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी। अगर बात करें नोबेल पुरस्कार की, तो जो इसकी स्थापना हुई थी वह हुई थी 1901। 1901 में अल्फ्रेड नोबल की याद में 1901 में अल्फ्रेड नोबल की याद में स्टॉकहोम में इसकी स्थापना हुई थी। और यह जो राशि प्रदान की जाती है इसमें वो कितनी की जाती है? $10 लाख। $10 लाख की इसमें राशि प्रदान की जाती है और यह स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, यह जो दिया जाता है शुरुआत में यह दिया गया था 5 क्षेत्रों में। 5 क्षेत्रों में यह शुरुआत में दिया गया था। जब इसकी स्थापना 1901 में हुई थी तो यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। वह कौन कौन से क्षेत्र थे? शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन और चिकित्सा। यह शुरुआती 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। उसके बाद छठवां जो क्षेत्र है अर्थशास्त्र यह 1968 यानी कि 1968 के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। और जो शांति का पुरस्कार है, शांति का जो पुरस्कार है वह कहाँ दिया जाता है? नार्वे कहाँ की राजधानी है? यानी नार्वे की जो राजधानी है ओस्लो, उसमें यह दिया जाता है। और बाकी के जो 5 दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं स्टॉकहोम। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट मिले जिसके 1901 में इसकी स्थापना हुई। 1901 में शुरुआत में 5 पुरस्कार यहाँ पर दिए जाते थे, शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन और चिकित्सा। उसके बाद 1968 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा और बाकी के जो 5 पुरस्कार हैं वो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं और एक पुरस्कार शांति का वो कहाँ दिया जाता है? नार्वे की राजधानी ओस्लो में। बात करें अल्फ्रेड नोबल की हम यहाँ पर बात करें तो इन्होंने 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया था। डायनामाइट एक विस्फोटक होता है जिसका आविष्कार इन्होंने 1867 में किया था। इसके बाद दिसंबर 1796 में अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट के नाम इन्होंने रख दिया था। यानी कि इनकी जो संपत्ति थी उसमें से एक बड़ा हिस्सा, आधी से ज़्यादा संपत्ति इन्होंने एक ट्रस्ट के नाम कर दी थी। जिसकी पीछे का कारण था कि इनकी इच्छा थी कि इस पैसे के ब्याज से उन लोगों को सम्मानित किया जाए कि जिनका काम मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी पाएगा हो। यानी कि जितने भी लोग मानव समाज के लिए अच्छा काम करते हों उनके लिए इस पैसे की ब्याज से अवार्ड दिया जाए। और ये जो पैसा जमा था वह कहाँ पर जाता? स्वीडन की बैंक में। पैसा जमा कहाँ पर है? स्वीडन की बैंक में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है अल्फ्रेड नोबल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में अकेले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम अर्थशास्त्री। अर्थशास्त्र में अकेले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम अर्थशास्त्री कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, पॉल ए सैमुअल्सन। पॉल ए सैमुअल्सन एकमात्र अर्थशास्त्री जिन्हें पहला अर्थशास्त्र का पुरस्कार मिला था। अगर बात करें नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में जाता था, यानी कि प्रतिवर्ष यह 6 पुरस्कार दिए जाते हैं। 6 पुरस्कार प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया 6 के नाम। और इसके जो अर्थशास्त्र के प्रथम भारतीय विजेता थे, प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री जिन्होंने अर्थशास्त्र का पुरस्कार जीता वो थे अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री विजेता थे और जिन्हें यह मिला था 1998 में इन्होंने यह पुरस्कार जीता था। अगर हम प्रथम भारतीय विजेता की बात करें तो नोबेल पुरस्कार पहली बार किस भारतीय को मिला, तो यह मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को, और इन्हें यह दिया गया था 1913 में, 1913 में इन्हें यह मिला था। अगर हम बात करें सीवी रमन की, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था जो 1930 में, कब मिला था? 1930 में। और यह इन्हें किस लिए मिला था? यह इन्हें मिला था प्रकाश प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए इन्हें यह दिया गया था। तो यहाँ से कुछ पॉइंट हैं। अमर्त्य सेन को 1998 में पहला अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रथम नोबेल पुरस्कार भारतीय थे, और सीवी रमन को जो मिला था वो मिला था 1930 में, जिन्हें प्रकाश प्रकीर्णन की। यह पॉइंट आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पॉल ए सैमुअल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, साहित्य। साहित्य के जो क्षेत्र है उसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अगर हम बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। यह पुरस्कार भारत द्वारा दिया जाता है। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भाषा में लिखता हो, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं जिनमें से किसी भी भाषा में वह लिखता हो, उसके लिए पुरस्कार मतलब उसका लिए वह योग्य है। पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, कितने रुपए दिए जाते हैं? 11 लाख रुपये पुरस्कार में दिए जाते हैं, जिसमें एक प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की प्रतिमा, ये आपको दिखाई दे रही, वाग्देवी की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था 1965, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में जी शंकर कुरुप को दिया गया था, और यह मलयालम लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है और यह कब से प्रदान किया जा रहा है? अभी आपने बताया 11 लाख रुपये और 1965, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 11 लाख रुपये और 1965, यानी कि 11 लाख रुपये पुरस्कार दिया जाता है और 1965 से दिया पहला पुरस्कार आपने बताया जी शंकर कुरुप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, साहित्य के क्षेत्र के लिए सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाता है। अगर हम बात करें सरस्वती सम्मान की, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर। इसमें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं को भारतीय लेखकों की पिछले 10 सालों में प्रकाशित साहित्यिक कृति को पुरस्कृत किया जाता है। यानी कि पिछले 10 सालों में जितने भी साहित्यकार हैं उन्होंने जितनी भी कृति यहाँ पर लिखी हुई हैं उसमें से कंपैरिजन किया जाएगा कि किसकी कृति अच्छी है और उसे यह अवार्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, वर्तमान समय में सरस्वती सम्मान के तहत 15 लाख रुपये की राशि, प्रशस्ति पत्र और पट्टिका प्रदान की जाती है। यहाँ पर आपको सरस्वती की पट्टिका दिखाई दे रही होगी, एक प्रशस्ति पत्र और 15 लाख रुपये यहाँ पर प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सरस्वती सम्मान की स्थापना जो हुई थी 1991 में सरस्वती सम्मान की स्थापना हुई, और यह इसकी जो स्थापना की थी वो की थी के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान की स्थापना 1991 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वप्रथम सरस्वती सम्मान हिंदी के कालजयी कवि हरिवंश राय बच्चन को उनकी 4 भागों में प्रकाशित कथा, वह कौन कौन सी थी? क्या भूलूं क्या याद करूं,
जो प्रकाशित हुई 1969 में। नेक्स्ट है नीड़ का निर्माण, फिर जो थी 1970 में। बवसेरे से दूर 1977 और 10 द्वार से सोपान तक 1985। इन 4 कृतियों में हिंदी के कालजयी कवि थे वती हरिवंश राय बच्चन को पहला सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार से शुरू किया गया, यानी तानसेन सम्मान की जो शुरुआत की थी वह किस राज्य सरकार ने की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश सरकार ने तानसेन सम्मान की शुरुआत की थी। अगर यहाँ पर बात करें तानसेन सम्मान की तो कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर तानसेन सम्मान के बारे में। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय तानसेन सम्मान एक संगीत पुरस्कार है, यानी कि संगीत पुरस्कार या संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, जो हिंदुस्तानी संगीत के प्रतिपादकों को दिया जाता है। हिंदुस्तानी संगीत में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को यह दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश शासन यानी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार वर्ष 1980 में स्थापित किया गया, यानी कि 1980 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है मध्य प्रदेश शासन द्वारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, यानी कि जो भी संगीत के क्षेत्र में बढ़िया प्रदर्शन करेगा, अच्छा प्रदर्शन करेगा, उसे यह पुरस्कार दिया जाएगा। लास्ट पॉइंट है इसका, इस सम्मान के अंतर्गत 2 लाख रुपए की राशि, कितने लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की राशि इस सम्मान के अंतर्गत दी जाती है। आयकर मुक्त राशि एवं सम्मान पट्टिका के समय साथ साल एवं श्रीफल भी भेंट किया जाता है। एक ट्रॉफी, एक प्रशस्ति पत्र और 2 लाख रुपये इसमें भेंट किए जाते हैं। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। भोपाल एमपी की राजधानी है और इसकी जो अतिरिक्त प्रभार संभाल रखा है राज्यपाल हैं वह हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल इसकी अतिरिक्त प्रभार वाली राज्यपाल हैं। और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान बीजेपी पार्टी के हैं। तो इस प्रश्न से हमें यहाँ पर इतने पॉइंट पता चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलित्जर पुरस्कार से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, यानी पुलित्जर पुरस्कार है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, पत्रकारिता। पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें पुलित्जर पुरस्कार की तो कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर उसके बारे में हम जानेंगे। 1917 में प्रारंभ किया गया पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है, यानी अमेरिका का यह एक पुरस्कार है जिसकी शुरुआत कब हुई थी, 1970, यानी कि 1917 में इसकी शुरुआत अमेरिका द्वारा की गई। नेक्स्ट पॉइंट, जो समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को प्रदान किया जाता है, यानी कि समाचार पत्रों की जो पत्रकार होते हैं, साहित्य में, संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य जिन्होंने भी किया होगा उन्हें प्रदान किया जाएगा। इसकी स्थापना हंगरी मूल के अमेरिकी प्रकाशक, यानी कि हंगरी अमेरिका के एक राज्य है, जोसेफ पुलित्जर ने की थी। जोसेफ पुलित्जर ने की थी तथा संप्रति इसका काम कोलंबिया विश्वविद्यालय देखता था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, अभी आपने बताया किस क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता के, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर उपन्यास के लिए दिया जाता है। बात करेंगे बुकर पुरस्कार की, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हम इसके बारे में जानेंगे। बुकर पुरस्कार वर्ष 1969 में स्थापित हुआ। यह साहित्य के क्षेत्र में नोबेल के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहला पुरस्कार कौन सा है, नोबल। नोबल साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है और दूसरा बुकर पुरस्कार। नेक्स्ट पॉइंट है बुकर पुरस्कार का प्रायोजन एवं नियमन संबंधी अधिकार मान के ग्रुप के पास है। चले जाने के कारण वर्ष 2002 से बुकर पुरस्कार अब मैन बुकर पुरस्कार, यानी कि 2002 से पहले यह बुकर पुरस्कार कहलाता, लेकिन 2002 के बाद मान एक संस्था का नाम है जिसको इसे मान बुकर पुरस्कार कहने लगे। नेक्स्ट पॉइंट है मैन बुकर पुरस्कार ब्रिटेन का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है, यानी कि ब्रिटेन का यह सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। यह पूर्ण रूप से अंग्रेजी भाषा में एवं यूनाइटेड किंगडम, यानी कि यूके में प्रकाशित उपन्यास को दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पुरस्कार किसी भी देश के लेखक द्वारा लिखित उपन्यास को दिया जा सकता है, यानी कि किसी भी देश का वह लेखक हो और यह पुरस्कार दिया जा सकता है। अगला पॉइंट है इसका, यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है, यानी कि प्रतिवर्ष हर साल यह पुरस्कार दिया जाता है और जीतने वाले को 65,000 अमेरिकी डॉलर, यानी कि 65,000 अमेरिकी डॉलर इसको दिए जाते हैं।
लास्ट पॉइंट है इसका कि बुकर पुरस्कार की जो राशि है लेखक और अनुवादक के बीच बढ़ती है, यानी कि बुकर पुरस्कार की राशि $65,000 है, यह 2 हिस्सों में बढ़ती है, लेखक और अनुवादक, यानी कि जो लिखता है और जो उसे प्रकाशित करता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, संगीत। संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। अगर हम बात करें ग्रैमी पुरस्कार की, तो ग्रैमी पुरस्कार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ग्रैमी अवार्ड जिसे ग्रैमी के रूप में स्टाइल किया जाता है, जिसे मूल रूप से ग्रामोफोन अवार्ड कहा जाता है। यह आपको इसका फोटो दिखाई दे रहा है, ग्रामोफोन टाइप का यह होता है। संगीत उद्योग में उपलब्धियों की पहचानने के लिए रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा प्रस्तुत एक पुरस्कार है। वार्षिक प्रस्तुति समारोह में प्रमुख कलाकारों द्वारा प्रदर्शन उन पुरस्कारों की प्रस्तुति शामिल है जिनकी अधिक लोकप्रिय रुचि है। नेक्स्ट पॉइंट है, द ग्रैमी सबसे बड़े वार्षिक संगीत पुरस्कार समारोह में से एक है, यानी कि यह संगीत पुरस्कारों में सबसे बड़ा पुरस्कार है। बिग 3 यानी कि 3 बड़े पुरस्कारों में संगीत पुरस्कार समारोह में से एक है। बिग 3 यानी दुनिया में आयोजित होने वाले 3 सबसे बड़े वार्षिक संगीत पुरस्कार जो हर साल दिए जाते हैं। 3 सबसे बड़े पुरस्कारों में यह ग्रैमी अवार्ड सबसे पहले स्थान पर आता है। उसके बाद अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स, ग्रैमी अवार्ड्स और बिलबोर्ड, 3 है। इसमें से ग्रैमी अवार्ड, अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड और बिलबोर्ड अवार्ड। लास्ट पॉइंट इसका, पहला ग्रैमी अवार्ड समारोह जो हुआ था वह 4 मई 1959, यानी कि 4 मई 1959 को पहला म्यूजिक अवार्ड हुआ था ग्रैमी अवार्ड प्रदान करने के लिए, जिसमें वर्ष 1958 के लिए कलाकारों द्वारा संगीतमय उपलब्धियों का सम्मान किया गया था। यानी 1958 में जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था संगीत में, उन्हें यह प्रदान किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता पर बनी फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को सम्मानित किया जाता है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।